आप सबका फिर से एक बार द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। आज दिनांक 11 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस का द्वितीय पाली का परीक्षा संपन्न हुआ है। इस वीडियो में हम लोग आज जो बिहार पुलिस में जो सवाल पूछे गए हैं उस सवाल के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानेंगे जो आने वाले जो अगले चरण का जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसमें महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे नेक्स्ट पहला सवाल है आप लोगों का कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, तो आंसर होगा लैक्टिक एसिड। दूसरा सवाल है पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और लवणता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, आंसर आपका होगा कोशिका रस से भरी रिक्तिकाओं के द्वारा। तीसरे क्रम का सवाल है वायु जनित रोग कौन है, तो वायु जनित रोग तपेदिक है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है। आपको पता होना चाहिए कि डिप्थीरिया जो है आपको शरीर के जो अंग गला है उसको प्रभावित करती है, निमोनिया शरीर के फेफड़े को प्रभावित करती है। चौथे क्रम का सवाल है कि आर्यों का मुख्य निवास कहाँ था, तो आर्यों का मुख्य जो निवास स्थान था वो एशिया माइनर था। आपको पता होना चाहिए कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई थी जो कि ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों का जो भाषा था संस्कृत था। नेक्स्ट है आपका पांचवें क्रम का सवाल है साइंस से संबंधित सवाल है फिजिक्स से। 4 ओम प्रतिरोध वाला 3 रेजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होंगे, तो आंसर होगा 8/3 ओम होगा। छठे क्रम का सवाल है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो आंसर होगा आपका प्रजापति। 7वें क्रम का सवाल है जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो ऑप्शन में आपका अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, बी नंबर में खिज्र खां दिया हुआ है, सी नंबर में बलबन दिया हुआ है, डी में फिरोज शाह तुगलक दिया हुआ है। आंसर आपका होगा बी नंबर खिज्र खां। कौन होगा? खिज्र खां। बलबन के बारे में पता होना चाहिए, इसने रक्त एवं लौह नीति का आरंभ किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बलबन ने किया था। 8वें क्रम का सवाल है निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो 4 ऑप्शन दे रखा है, आपका आंसर होगा ए नंबर सर सैयद अहमद खां। 9वें क्रम का सवाल है हिंदी से संबंधित सवाल है अनुराग का विपरीत शब्द क्या होगा, अनुराग का विपरीत शब्द जो होगा विराग होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 10वें क्रम का सवाल है हिंदी का ही सवाल है जो अच्छा बोलता है उसको क्या कहते हैं, उसको सुवक्ता बोलते हैं, सी नंबर आंसर होगा। फिर 11 नंबर हिंदी का ही सवाल है शुद्ध बर्तनी करना है सही शब्द चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए फुर्तीला होगा, सही शब्द होगा। तो 11 सवाल हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। 12वें क्रम का सवाल है तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है, एक धातु है, एक उपधातु है, एक अधातु है या नन ऑफ दीज होगा, आंसर आपका होगा अधातु, क्योंकि सल्फर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। धातु अधातु उपधातु पहचानने का कुछ तरीका है, जैसे यदि किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उपधातु कहलाते हैं, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अधातु कहलाते हैं और 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो धातु कहलाते हैं। तो यहाँ सल्फर का जो अभातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा 4 से अधिक होगा, इस चलते सल्फर एक अधातु होगा। 13वें क्रम का सवाल है एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता होगी तो 10% होगी। 14 क्रम का सवाल है आपका वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट एक जैविक जैव उर्वरक होता है। 15वें क्रम का सवाल है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर होगा नरिंदा कपानी ने किया था। 16वें क्रम का सवाल है 1 ग्राम यूरेनियम किसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा, तो आंसर होगा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला द्वारा। 17वें क्रम का सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय की पहला महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित थी।
18वें क्रम का सवाल है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। 19वें क्रम का सवाल है, कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है? तो आंसर होगा गौरी गंगा। 20वें क्रम का सवाल है, लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा चुनाव के लिए 30 वर्ष चाहिए। विधान परिषद के चुनाव के लिए भी 30 वर्ष चाहिए। अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको 35 वर्ष का उम्र चाहिए। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। 21वें क्रम का सवाल है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया है? तो कनाडा के संविधान से लिया है। संसदीय शासन का प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। 22वें क्रम का सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। 23वें क्रम का सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियत प्रक्रिया का सिद्धांत व्याप्त है? तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का भी संरक्षण है, जबकि 21 का क्लॉज ए में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। 23 सवाल खत्म हो चुके हैं। हम 24वें क्रम का सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के घटक नहीं है? तो ए नंबर है प्रति व्यक्ति आय, बी नंबर है जन्म के साथ और सी नंबर है जीवन प्रत्यास्था, बी नंबर है जन्म के साथ और जीवन प्रत्यास्था, और सी नंबर है स्वास्थ्य और पोषण, और डी नंबर है सकल नामांकन दर। तो इसमें से सी नंबर जो है स्वास्थ्य और पोषण वो मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं होगा। 25वें क्रम का सवाल है, जापान में नागासाकी पर बम गिराया गया था। तो पता होना चाहिए कि अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। उस बम का नाम था फैटमैन। जबकि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। बम गिराने का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने दिया था। 26वें क्रम का सवाल है, 26 क्रम का सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1879 में हुआ था। 27वें क्रम का सवाल है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह है संस्था IUCN, यानी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लान में। 28वें क्रम का सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है। 29वें क्रम का सवाल है, बिहार में पहली बार कंपनी कहाँ लगाया गया था? बिहार में पहली बार ईस्ट इंडिया द्वारा कंपनी कहाँ लगाया गया था? कब लगाया गया था? तो 1632 में लगाया गया था। 30वें क्रम का सवाल है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया है? गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखा गया है ज्योतिबा राव फुले द्वारा, जो सत्यशोधक समाज के भी संस्थापक थे, ज्योतिबा राव फुले। 31वें क्रम का सवाल है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी मानव रक्त जो है क्षारीय होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच मान का खोज करता है उनका वैज्ञानिक का नाम है SP सोरेनसन, जिन्होंने पीएच मान का खोज 1909 में किया था। और पीएच जो स्केल होता है उस पर मान 0 से लेकर 14 तक होता है। और अगर किसी भी तत्व का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय कहलाएगा, यदि 7 से कम होगा तो वह अम्लीय कहलाएगा, यदि 7 होगा तो उदासीन कहलाएगा। कुछ तत्वों का पीएच मान है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, लार का पीएच मान 6.5 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, शराब का पीएच मान 2.2 होता है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है।
32वें क्रम का सवाल है, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सेरीकल्चर में हम लोग रेशम कीट पालन करते हैं। सेरीकल्चर में हम लोग रेशम कीट पालन करते हैं और भी कुछ पालन है, जैसे देखेंगे एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है, माइकोलॉजी में कोको का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 33वें क्रम का सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है, जो कि तिरहुत प्रमंडल में आता है। आपको पता होना चाहिए कि तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा प्रमंडल यही है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो बिहार का जिला है उस जिला का नाम है कैमूर, जो कि पटना प्रमंडल में कैमूर जिला आता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 34वें क्रम का सवाल है कि इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता का पुस्तक है रेहला और इब्न बतूता किस देश से संबंधित था? मोरक्को से। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा तो इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वें क्रम का सवाल है, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है? काराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो जिला दर्रा जो है लद्दाख में है। उसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे कि सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, जेलेप दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, दीफू या दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। उसके अलावा तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। 36वें क्रम का सवाल है आपका, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, कर्नाटक में हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। 37वें क्रम का सवाल है, सेबी का चेयरमैन, वर्तमान में सेबी का चेयरमैन पहली महिला है, उनका नाम है माधवी पुरी बुच। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, माधवी लता नहीं होगा। सेबी का वर्तमान में जो प्रथम महिला अध्यक्ष है उनका नाम है माधवी पुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। 38वें क्रम का सवाल है, बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? किसी भी राज्य का कोई बजट जो प्रस्तुत करता है वो वित्त मंत्री ही करते हैं। 39वें क्रम का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। 40वें क्रम का सवाल है, नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? नाजी पार्टी का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। 41वें क्रम का सवाल है, लाइसोसोम का खोज किसने किया? लाइसोसोम का खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही कहते हैं, जबकि प्रोटीन की थैली राइबोसोम को बोलते हैं। उसके अलावा कोशिका का पावर ग्री माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। 42वें क्रम का सवाल है, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो यदि देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो अनुच्छेद 20 व 21 हमेशा जिंदा रहता है। 43वें क्रम का सवाल है कि जी का मान, कैपिटल जी का मान क्या होता है? कैपिटल जी का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और एग्जाम में पूछा था स्मॉल जी का मान, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 44वें क्रम का सवाल है, यूरेनियम का अयस्क कौन सा होता है? यूरेनियम का अयस्क पिंच ब्लेड होता है। 45वें क्रम का सवाल है, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की महिला थी उनको मिला था। 46वें क्रम का सवाल है, ओलंपिक्स 2024 का आयोजन कौन सा देश किया?
तो फ्रांस किया है। आपको पता होना चाहिए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टॉप मेडलिस्ट देश अमेरिका रहा, जिसने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इस प्रकार से अमेरिका पहले पायदान पर होते हुए कुल 126 पदक जीता। तो वहीं भारत का पायदान 71वां रहा, जिसमें भारत 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ भारत को। उसके अलावा पता होना चाहिए कि जो 2028 का जो ओलंपिक होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। ओलंपिक जो प्रतियोगिता होता है वो प्रत्येक 4 साल पे होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 47वें क्रम का सवाल है, राजकोषीय घाटा संबंधित था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया, अधूरा है, इसे कारण नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट 48वें क्रम का सवाल है, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के बेगूसराय में स्थित है, और जो बेगूसराय है बिहार के मुंगेर प्रमंडल में आता है। मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, जिसमें जमुई है, लखीसराय है, मुंगेर है, बेगूसराय है और खगड़िया है। नेक्स्ट सवाल है 49वें क्रम का, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 का प्रयोग किया जाता है। 50वें क्रम का सवाल है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्होंने धन निकासी सिद्धांत भी दिया था। भारत में गरीबी के कारण धन का पलायन बताया था, जो ब्रिटिश सरकार के समय में होती थी। आपका 51वें क्रम का सवाल है, 51 क्रम का, कि दाब का एसआई मात्रक होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही इजी सवाल है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। 52 क्रम का भी सवाल बहुत ही इजी आया है एग्जाम में, संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और संविधान बनाने में कुल खर्च कितना हुआ था? 63,96,729 रुपया, लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। नेक्स्ट है 53वें क्रम का सवाल, कि इनमें से कौन से बिहार से सटा राज्य नहीं है? तो बिहार का आपको चौहद्दी याद रखना पड़ेगा कि बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, और बिहार के दक्षिण में झारखंड है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, जो बिहार के सटे राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़। 54 क्रम का सवाल होगा, एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 18। 55वें क्रम का सवाल है, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है? बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। 56वें क्रम का सवाल है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। 57वें क्रम का सवाल है, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह ऐसी नदी है, मतलब कि हर राज्यों में इसका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग तिब्बत में इसको कोमोलंगमा के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। 98वें क्रम का सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत पहली बार 17 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। उस समय कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था। 59वें क्रम का सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। सेर्जेवा की राजधानी बोस्निया में हत्या हुआ था 28 जून 1914 को। 60वें क्रम का सवाल है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस हम लोग प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। 61वें क्रम का सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कितने अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। 62वें क्रम का सवाल है, बाबर की मृत्यु कब हुआ था? तो बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध है, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर विजयी हुआ था। उसके अलावा 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर एवं राणा सांगा के बीच में। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर एवं अफगान शासक के बीच में। 63वें क्रम का आपका सवाल है कि जाट जाटिन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जाट जाटिन लोक नृत्य जो है बिहार राज्य से संबंधित है।
उसके अलावा 64वें क्रम का सवाल है, निर्वात में ध्वनि की चाल होती है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है शून्य होती है। 65वें क्रम का सवाल है, धन विधेयक कितने आर्टिकल में निहित है, तो धन विधेयक 110 में है, वित्त विधेयक 112 में है, जबकि वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 280 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 66वें क्रम का सवाल जो आपका है कि अमृतसर के संस्थापक कौन थे, तो अमृतसर के संस्थापक जो थे, जो चौथे गुरु, सिख धर्म के जो चौथे गुरु थे, उनका नाम था गुरु रामदास, अमृतसर के संस्थापक थे। आपको पता होना चाहिए कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। इनको राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मरवा दिया था। सिखों के जो 9वें गुरु थे, उनका नाम था तेग बहादुर। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें 1675 में फांसी पर चढ़वा दिया था। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, ये अपने आप को सच्चा पातशाह कहा करते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने के लिए कहा। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। तो इस प्रकार से 66वें क्रम का सवाल खत्म हुआ। हम लोग 67वें क्रम के सवाल को देखते हैं। बहुत ही इजी सवाल है। हम 2 दिन पहले भी इस वीडियो में इस सवाल के बारे में जिक्र किए थे। 67वें क्रम का सवाल है, चांद पर सबसे पहले कदम कौन रखा था, तो चांद पर सबसे पहले कदम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था 19 जुलाई 1969 को। और जो सैटेलाइट से गए थे, उसका सैटेलाइट का नाम था अपोलो 11। और इनके कदम रखने के 19 मिनट के बाद कदम एक और व्यक्ति रखा था, उसका नाम था एडविन बज एल्ड्रिन। एडविन बज एल्ड्रिन ने भी 20 जुलाई 1969 को ही चांद पर कदम रखा था। 68वें क्रम का सवाल है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो नंदकिशोर यादव हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में 243 है। 69वें क्रम का सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उस समय का तत्कालीन अंग्रेजी सेनापति सर हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में हुआ था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम पराजित हो गया। 17वें क्रम का सवाल है, 70 क्रम का सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। 71वें क्रम का सवाल है, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो कीट विज्ञान जो है कीड़े से संबंधित है। 72 क्रम का सवाल है, सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है, तो सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान जो है 3रा है। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक थे। 74 क्रम का सवाल है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, तो सबको पता होना चाहिए कि लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौता के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था, इसमें भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था, जबकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे, B.R. अम्बेडकर। 75 क्रम का सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बिहार के बोधगया में हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। 76 क्रम का सवाल है, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। 77 क्रम का सवाल है, बिहार में गंगा की नदी की लंबाई कितनी है, तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, जबकि पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को मिला था। 78 क्रम का सवाल है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। 79 क्रम का सवाल है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था पहली बार 712 ईस्वी में। जजिया कर भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद गैर मुसलमानों से लेना प्रारंभ किया था। तो वहीं फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना प्रारंभ किया। मुगलों में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया कर प्रचलित रहा, किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। औरंगजेब ने पुनः 1679 में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया कर वसूल करना प्रारंभ कर दिया। जजिया कर का अंतिम रूप से समाप्ति रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के समय में 1720 ईस्वी में हुआ था। तो ये सवाल से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट था, इसको अच्छे तरह से देखिएगा। 80 क्रम का सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा का चुनाव चिन्ह हाथी था। 81 क्रम का सवाल है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहते हैं? तो बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सबसे हल्का धातु क्या है? तो सबसे हल्का धातु लिथियम है, जिसका परमाणु संख्या 3 होता है और संकेत Li होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। 83 क्रम का सवाल है, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटी थी? 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना घटी थी। रूस का जो शासक था जार निकोलस के जो लोग थे, उन्होंने निहत्थे मजदूरों पर, महिलाओं पर गोली चलवाया था और इस घटना को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। 83 क्रम का सवाल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है 84 क्रम का, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है? तो बिहार का सबसे ठंडा जिला आपका गया है और बिहार का सबसे गर्म जिला भी गया ही है। आपको पता होना चाहिए कि गया जो जिला है मगध प्रमंडल में आता है और मगध प्रमंडल में कुल जो है 5 जिला है, जिसमें नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है और अरवल है। नेक्स्ट सवाल है आपका 85 क्रम का, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। हाथी का वैज्ञानिक नाम जो है एलिफास इंडिका है और हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया था। अगस्त मलाई जो है अभ्यारण्य जो है हाथी के लिए फेमस है, जबकि छत्तीसगढ़ का लेमेरू जो अभ्यारण्य है वो भी हाथी के लिए फेमस है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाया जाता है। 86 क्रम का सवाल है, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकम के रचनाकार जो है शूद्रक है, महाराज शूद्रक। लोकसभा का लीडर कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है और लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। 88 क्रम का सवाल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड राज्य का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था प्रशासनिक दृष्टि के आधार पे। 89 क्रम का सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। आपका असम का नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है। 90 क्रम का सवाल है, गणतंत्र परेड में वायुसेना का नेतृत्व किसने किया था? स्नेहा शेखावत ने किया था। 91 क्रम का सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 92 क्रम का सवाल है, रात में पेड़ पौधे कौन सा गैस उत्सर्जित करते हैं? तो रात में पेड़ पौधे CO2 गैस उत्सर्जित करते हैं। 93 क्रम का सवाल है, भूपट्टी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे ज्यादा तत्व कौन है? भूपट्टी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे ज्यादा तत्व जो है सिलिकॉन है, जो कि लगभग 27 दशमलव समथिंग पाया जाता है, जबकि सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन है, 46.46% पाया जाता है पृथ्वी पर। 94 क्रम का सवाल है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 में संविधान के भाग 15 में किया गया है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निहित है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। चुनाव आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन 1993 से इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। वर्तमान में 25वें क्रम के चुनाव आयुक्त
राजीव कुमार हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे, उनका नाम है सुखवीर सिंह सुक्खू और ज्ञानेश कुमार। 95 क्रम का सवाल है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। 96 क्रम का सवाल है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल या कलिंग है। उड़ीसा का स्थापना बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 97 क्रम का सवाल है, भलूनी धाम किस जिले में है? तो भलूनी धाम जो है बिहार के रोहतास जिले में है। 98 क्रम का सवाल है आपका, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उनका अध्यक्ष है NK सिंह, जबकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं अरविंद बनगरिया। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी थे। वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। 99 क्रम का सवाल है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जो कि अमेरिका से लिया गया संवैधानिक स्रोत है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जबकि भाग 3 में जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक है। भाग 32 अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। 100 क्रम का सवाल है, अंतिम क्रम का सवाल है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हमें मिले थे स्टूडेंट के माध्यम से, उसका हमने बखूबी रूप से हल किया है। कहीं कुछ त्रुटि होगा तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस का 3रे चरण का, तो हम इसी प्रकार से वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।